प्राथमिकता देकर इस संगठन को खड़ा किया है। इस संगठन को अपने खून से सींचने का काम किया है। इस संगठन के लिए उन्होंने साथ दिन रात एक किया है। इस संगठन को स्थापित करने के लिए इन लोगों ने अपना पूरा जीवन साथियों समर्पित कर दिया। ये वो लोग हैं साथियों जिन्होंने लाठियां भी खाई, ये वो लोग हैं साथियों जो जेल भी गए, ये वो लोग हैं साथियों जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। और मुकदमे ऐसे नहीं है चोरी डकैती के, मुकदमे किसी को सताने के नहीं है, मुकदमे वो हैं साथियों समाज की लड़ाई को लड़ते हुए लगे हैं वो मुकदमे। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, उनका नाम है साथियों विनर्दन सिंह जी, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनका यहाँ पर पहुंचने पर यहाँ की जनता की ओर से जिला अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब तालियों के साथ उनका इस्तेमाल जो व्यक्ति हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई को, हमारी लड़ाई को दिन रात सड़कों पर लड़ना काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो तालियों का सम्मान होना चाहिए। नेताओं के करते हैं, घर में बैठने वाले लोग नहीं है। आप एक बात हमें बोर्ड मशीन पर पढ़ेंगे या मतलब पर्ची से पढ़ेंगे? बोर्ड तो अभी मशीन से ही पढ़ेंगे, मगर मशीन में जो सवाल हमारे मन में है कि मशीन में धांधली होती है, देखो आप लोग देखो पूरे देश के अंदर दूसरी कोई पार्टी इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं, दो रोड को करने के तैयार, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जबकि लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, मगर कोई पार्टी बोलती है क्या? कोई सड़क पर उतरता है क्या? कोई नेता उतरता है क्या? बाद में सब लोग रोना रोते हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, उससे पहले कोई नहीं चिल्लाता। भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो इस लड़ाई को ईवीएम की भी लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई के साथ साथ इस ईवीएम की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और उन्हें पूरा प्रयास किया है। और जिला बिजनौर के अंदर जब चुनाव होगा, अगर कहीं भी किसी मशीन पर भी आपको दिक्कत दिखाई दी तो भीम आर्मी के लोगों को आप लोग सूचना देना, उस मशीन पर जो बैठने वाले वहाँ लोग उनका इलाज करने का हम लोग करेंगे तुरंत। हम तो इतना जाना साहब, हम तो जिद्दी से हो सिमालात बोर्ड भेजने शुरू करे हैं, हाथी पे निशान लगाया भैंजे पर भी पता नहीं चलता बोर्ड वोट उसके जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, नजवाद में चुनाव हुआ 45,000 वोट पड़ा बसपा के प्रत्याशी को। भाई कैसे पड़ गई जब आप लोगों ने वोट दिए? 45 वोट पड़ते कि नहीं पड़ते? सब जगह मिलते हैं ना वोट, जितने प्रत्याशी खड़े हुए बसपा के, आप वोट देखो 35,000 40,000 पड़ा कि नहीं पड़ा? वोट किसने डाल दिया भाई? वोट तो हमारे। तो ऐसी बात नहीं, बहुत सारी चीजें जो आपकी समझ से ही बाहर है, उन पर बात करेंगे बाद में सबकी। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, आगे 10 गांव में और जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, हम लोग बहुत लंबे समय से कई सरकारें बनाते हैं 1950 से लेकर आज तक। जैसा भाई ने बताया कि भाई चंद्रशेखर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कई लोगों ने अपील की भाई चंद्रशेखर जी को वोट देना है, केतली को वोट देना है। अब सवाल यह है कि हम लोग केतली को वोट क्यों दें, हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी को वोट क्यों दें? सवाल करता होगा ना क्यों दें। अब इस बात को समझते हैं, बस मैं सिर्फ अपनी 2 मिनट बात रखूंगा। हमने लंबे समय से बहुत सारी सरकारें बनाई, हमने लंबे समय से बहुत सारे नेता बनाए, बहुत सारे बनाते हैं, बहुत नेता बन गए अब तक। एक बात बताओ, सरकार के पास पूरी ताकत है, वो चाहे तो एक दिन में अपना हमारा जीवन बदल सकती है, ऐसा कहा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जो हमारी सारी समस्याओं के ताले खोल सकती है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को कह रहे हैं, जैसी बात तो वो सच कह रहे होंगे, फिर भी मैं आपकी जो है निगाह में उस तरफ करना चाहूंगा। ऐसा एक काम बताओ जो सरकार नहीं कर सकती। क्या सरकार स्कूल नहीं बना सकती? क्या सरकार अस्पताल नहीं बना सकती? क्या सरकार घर नहीं बना सकती? क्या सरकार गुरुघर नहीं बना सकती? क्या सरकार फैक्ट्री नहीं लगा सकती? क्या सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती? ऐसा एक काम बताओ जो सरकार नहीं कर सकती। सारे काम सरकार कर सकती है ना। इतनी सरकारें बनी, फिर हमारे जीवन से बेबसी, लाचारी, गरीबी खत्म क्यों नहीं? अपना हो जानी चाहिए ना अब तक सर, हो जानी चाहिए ना सर, नहीं हुई ना? बहुत नेता बने ना अब तक। जब इस देश के अंदर कहीं भी अत्याचार होता है, जब हमारे लोगों को मूंछ रखने के नाम पर, जब हमारे लोगों को घोड़ी चढ़ने के नाम पर, जब हमारे लोगों को मटकी से पानी छूने के नाम पर और तमाम तरह की चीजें देश के अंदर होती है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। जिनको 1950 से लेकर आज तक तैयार किया, अभी 25 तारीख का दिन परसों निकला होली का, कल गांव मुख्तियारपुर में झगड़ा हुआ। हमारे समाज के लोग थे, दूसरे चौहान समाज के लोग थे, इतनी मारपीट करी तलवार से हमारे लोगों की, किसी यहाँ से गर्दन कट गई, किसी का सिर फट गया, किसी का हाथ कट गया। आप देख नहीं पाओगे इतना खतरनाक दृश्य है वो। कोई नेता निकल कर नहीं आया। मैं कह रहा हूँ करो ना रिकॉर्डिंग, बताया ना समाज, सभी को पता लगना चाहिए क्या चल रहा है हमारे समाज में, क्या जो है हमारे चल रहा है। आज भी हमारे लोग किस तरह से
मूली गाजर की तरह काटे जा रहे हैं। क्यों? पता लगना चाहिए ना। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ, कोई नेता नहीं आया उनकी आवाज उठाने के लिए वहां थाने, कोई नहीं आया उनकी आवाज उठाने के लिए, मुकदमा लिखवाने के लिए कोई नहीं आया। सब शराब पीकर अय्याशी करके सब नेता खड़े थे, एक नेता नहीं निकला उनकी आवाज उठाने के लिए वहां। वो परिवार वहीं खड़े थे थाने पे, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। तब हमारे पास फोन आया कि भैया यहाँ ऐसे हुआ है, भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग शराब नहीं पीते, हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा समाज को प्राथमिकता देते हैं। और सुबह 11 बजे वहां लगे और रात के 4 बजे तक, जब तक मुकदमा लिखा नहीं गया, घर नहीं गए अपने, और मुकदमा लिखवाकर तब वहां से हटे। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी 3 बजे तक वहीं पड़े रहे नजीबाद में। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, ये कोई आसान नहीं है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों को हम ताकत देते हैं, जिन लोगों को हम बनाते हैं, वो लोग कहाँ चले जाते हैं समस्याओं के वक्त, वो लोग कहाँ चले जाते हैं परेशानियों के वक्त। क्या उन लोगों को हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी दिखाई नहीं देती क्या? अब मुझे बताओ आप, क्या ऐसे लोगों को बनाने का कोई फायदा है क्या? क्या ऐसी सरकारों को बनाने का कोई फायदा है क्या? ऐसी सरकारें, ऐसे नेता जो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्या फायदा बनाने का? खूब बनाते चले जाओ, कोई फायदा है क्या भाई? कुछ नहीं। इसलिए अब कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा नहीं आएंगे, कांशीराम साहब द्वारा नहीं आएंगे, चंद्रशेखर भी द्वारा नहीं आएगा। एक व्यक्ति है जो पिछले 11 साल से आपकी लड़ाई को निस्वार्थ लड़ रहा है। न प्रधान है, न बीडीसी मेंबर है, न जिला पंचायत सदस्य है, न विधायक है, न सांसद है, न मंत्री है, मगर पिछले 11 साल में बताओ आपकी आवाज को कभी कमजोर पड़ने देगा उस व्यक्ति ने? जो व्यक्ति बिना किसी पद के इस समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, मुकदमे झेलता है, जेल जाता है, गोली भी खाने का काम किया, जो व्यक्ति हथेली पर अपनी जान रखकर इस समाज की लड़ाई को लड़ता है, वो आपको धोखा दे सकता है क्या? अगर वो मजबूत होगा तो बताओ समाज मजबूत होगा कि नहीं होगा? समाज मजबूत होगा ना। अब तक बहुत लोगों को आजमाया है। मैं कह रहा हूँ, एक बार चंद्रशेखर आजाद जी पर विश्वास करके देखें, पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा किसी और नेता की तरफ। तो आज आपसे अपील करने के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर देखना कि पिछले लोगों को जिनको बनाया, पिछली सरकारों को जिनको बनाया, क्या बदला आपके जीवन में? आज ही मजदूरी करते हैं हम लोग, मेरे पिताजी भी मजदूरी करते हैं, हमारे भी कच्चे घर थे, मैंने तो मजदूरी करके बनाया, किसी नेता ने नहीं दिया। जबकि वोट दे रहे हैं लंबे समय से, इस वोट का प्रयोग भी सही कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला अभी तक। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी लड़ाई केवल इस समाज को अपने पैरों पर खड़ी करने की है। इसलिए तरह तरह के षड्यंत्र उनको गिराने के लिए, उनको रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, मगर हमको अपने भाई को यहाँ से मजबूती देनी है। एक ऐसी आवाज जो पूरे देश के अंदर हमारी आवाज को बुलंद करने का काम करता है, उस आवाज को मैं इस बार संसद में भेजना है। अब तय आप लोगों को करना है, आपको क्या करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने एक बार चंद्रशेखर आजाद जी विश्वास किया, विश्वास के साथ कहता हूँ, गुरु महाराज जी का गुरु घर है। चंद्रशेखर आजाद जी महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। चंद्रशेखर आजाद जी संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज जी का बेगमपुरा राज को स्थापित करने की सोच लेकर निकले और वो स्थापित करेंगे। और इस सोच में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देंगे कि नहीं देंगे? हमारे बीच हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद है, इसलिए समय बहुत कम है, समय होता तो और लंबी बातें होती। इसी के साथ में अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सीधा बुलाना